हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने देखा आलसी किसान, उसको एक साधु की तपस्या की वजह से एक ब्रह्म राक्षस मिलता है। और वो ब्रह्म राक्षस के बारे में ऐसा कहा गया, साधु ने जो चेतावनी दी कि ये जो राक्षस है इसको तुम्हें काम ही देना पड़ेगा, अगर इसको आपने काम नहीं दिया तो ये आपकी जान भी ले सकता है। बहुत अच्छी बात। अब आगे देखिए, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो आलसी लोग होते हैं ना, उनके विचार करने की दृष्टिकोण अलग होता है। वे सब क्या सोचते हैं कि सब काम हमें जगह पे मिलना चाहिए। उन्होंने एक आदमी मांगा था, आलसी किसान ने साधु से क्या मांगा था, महात्मा पुरुष से एक ही आदमी मांगा था कि भाई मैं आराम करूं और वो सब सारा काम जो है उस व्यक्ति ने करना चाहिए। अब ये सब होने के बाद, ये सब देखने के बाद साधु ने उसे आदमी तो नहीं दिया, एक ब्रह्म राक्षस दिया, जिसे हम जिन भी कहते हैं। जिन होते ना, आपने सुना होगा, अलादीन का चिराग में का जिन चिराग रगड़ते बोलता था क्या हुक्म है मेरे आका, तो काम देता था। लेकिन ये ब्रह्म राक्षस किस प्रकार का है कि अगर इसको काम नहीं दिया गया तो ये जो है तुम्हारा जान ले लेगा, यानी इसको जो है काम करने की आदत है, खाली नहीं बैठता। ठीक, अब आगे देखिए क्या होता है। आलसी किसान कहता है कि ऐसा नहीं होगा महात्मन। किसान ने कहा, महात्मा ने तथास्तु कहा और एक राक्षस वहां प्रकट हो गया। उसे देखकर किसान खुशी से झूम उठा। महात्मा ने कहा, अब संभालो वत्स, मैं चल रहा हूं। देखिए, महात्मा और किसान के बीच में वार्तालाप चल रहा है, दोनों के बीच में बातें चल रही है कि वो कह रहा है कि ये आदमी ये ब्रह्म राक्षस आम नहीं है, इसको काम ही लगता है। उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप प्रकट करो। जैसे उन्होंने तथास्तु कहा, तथास्तु कहते ही वो ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ, और ब्रह्म राक्षस प्रकट होते ही किसान खुश हो गया। क्यों खुश हुआ? क्योंकि अब उसको जो है काम करने का साधन मिल गया ना। अगर वो काम करे, उसका काम बच जाएगा, वो सो सकेगा, आराम से खाना खा सकेगा, सब चीज़ें जो है वो आसानी से करता रहेगा। अब क्या हो गया, जैसे ही तथास्तु कहा, ब्रह्म राक्षस वहाँ प्रकट हुआ। जैसे ही ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ, महात्मा ने कहा कि भाई अब ये मैंने तेरे सामने प्रकट कर दिया है, अब इसे संभाल। किसे संभाल? ब्रह्म राक्षस को संभाल। अब ब्रह्म राक्षस क्या करता है देखिए, किसान अभी ठीक से खुश ही नहीं हो पाया था, तब तक राक्षस चीख पड़ा, मालिक काम बताओ। क्या? मालिक काम बताओ। कौन कह रहा है? राक्षस कह रहा है। अब यहाँ पर अगर हम इमेजिनेशन करें तो राक्षस ऐसे प्रकट हुआ, मालिक काम बताओ। राक्षस है ना, ब्रह्म राक्षस, वो ऐसे थोड़ी बोलेंगे मालिक काम बताओ, नहीं। उसका रुबाब कैसा होगा? रुबाब मालिक काम बताओ। अब मालिक क्या काम बताते हैं देखिए। किसान ने कहा, जाओ जाकर मेरे सारे बगीचे में अच्छी तरह से सिंचाई करके आओ। अब काम देने वाला भी ऐसा नहीं देंगे, भाई जाओ मेरे खेत में जो है पानी डाल के आओ या सिंचाई करके आओ मेरे बाग को, नहीं। अब इन्हें भी फुल टू घमंड में क्या कहेंगे, जाओ मेरे खेत में जाओ और मेरे पूरे बगीचे को पानी सींच कर आओ। यहाँ किसान ठीक से खुश नहीं हुआ था, खुशी हो रहा था कि राक्षस ने कहा कि भाई मुझे काम दो। इन्होंने भी घमंड में आकर उनको बोल दिया कि जाओ मेरे बगीचे में और मेरे बगीचे में जाकर सिंचाई करके आओ। अब देखिए क्या होता है। राक्षस चला गया। किसान ने अपनी पत्नी से शरबत बनाने को कहा। थोड़ी देर बाद किसान की पत्नी शरबत लेकर आई। किसान ने जो ही गिलास पकड़ा तभी राक्षस प्रकट हो गया और चीखा, मालिक काम बताओ।
बाग की सिंचाई हो गई है। देखिए यहाँ एक बात समझ में है, जैसे उन्होंने राक्षस को काम दिया, राक्षस चला गया, राक्षस जैसे ही काम पर चला गया, किसान बैठा हुआ था। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि पत्नी मेरे लिए एक गिलास शरबत लेकर आओ। किसान की पत्नी गई, शरबत बनाकर लाई, और शरबत बनाकर जैसे ही उनके हाथ में दिया, उन्होंने गिलास पकड़ा कि राक्षस प्रकट हो गया। मालिक काम बताओ। क्या बताओ? काम। सिंचाई का काम आसान है क्या जी? हम देखते हैं कि हमारे पिताजी खेती करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा गड़ी खेतों में पानी डालता है, तो वो कहता है कि एक दिन मुझे बस नहीं होता, 2-3 दिन लगेंगे पूरा खेत भिगोने के लिए। लेकिन राक्षस ने क्या किया? पूरे झाड़ों को पानी दिया, सिंचाई कर आया, यानी पानी डाल कर आया। कितने मिनट में? गिलास पत्नी के शरबत लाने से और शरबत लाने से हाथ पकड़ने से पहले तक जो है उस राक्षस ने उसका सारा काम जो है कर दिया। परिस्थिति क्या? परिस्थिति ये कि यहाँ राक्षस को जो है इतना काम करने की आदत है। अब जैसे ही वो आ गया और कहने लगा कि मालिक मैंने पूरे खेतों को पानी डाल दिया है, अब मुझे दूसरा काम बताओ। अब देखिए आगे क्या होता है। किसान सोचने लगा कि क्या बोले, तभी राक्षस फिर चिल्लाया, मालिक जल्दी काम बताओ, नहीं तो मैं आपको मार खा जाऊंगा। देखिए यहाँ 2 चीजें देखने को मिलती है। पहली बात, किसान आलसी है, राक्षस काम करने वाला है। किसान को ऐसा बैठने की आदत है, राक्षस कह रहा है काम दो। यानी यहाँ 2 चीज़ें होती है। किसान और राक्षस में ज़्यादा काम राक्षस कर रहा है, लेकिन उसकी टर्म और कंडीशन क्या है कि काम नहीं देने पर मैं मार कर खा जाऊंगा। क्या कह रहा है? मालिक जल्दी से काम बताओ वरना मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। दृष्टिकोण और सभ्यता यहाँ किस प्रकार से बताई गई है? काम बताओ वरना मैं आपको मार खा जाऊंगा। आगे देखिए क्या होता है। किसान थर थर कांपने लगा। किसान डर गया, फुल टू डर गया। किसान कैसा हो गया? डर गया। अब डरने के बाद क्या होता है देखिए, किसान थर थर कांपने लगा। उसने राक्षस को अपने खेतों को जोतने के लिए भेज दिया। किसान की पत्नी कांपने लगा। किसान की पत्नी उसके लिए ठंडा पानी लाई। किसान एक सांस में सारा पानी पी गया और गिलास पानी और मांगा। किसान की पत्नी दूसरा गिलास पानी लाई। किसान ने ज्यों ही पानी का गिलास मुंह तक लगाया कि वो फिर आवाज़, मालिक काम बताओ। बाप रे, बाप रे। सोचो बच्चों कि ऐसा राक्षस अगर हमको मिल जाए तो हम कितना से काम ले सकते हैं। देखो ना, सिंचाई का काम ऑर्डर दिया, शरबत का गिलास लाया, शरबत का गिलास हाथ लगाया कि सिंचाई का काम हो गया। दूसरा, पूरे खेत को नांगरना है, पाड़ी मारना है, जिसे कहते हैं मराठी में, नांगरना है। उसने ऑर्डर दिया कि जाओ पूरा खेत नांगर कर आओ। और जब वो काँप रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे ठंडा पानी पिलाया। जैसे ही एक गिलास एक घूंट में पीने के बाद उसने कहा कि दूसरा पानी और गिलास एक पानी लाओ। जैसे ही पानी मुंह तक लाया कि राक्षस प्रकट हुआ, कहने लगा, मालिक काम हो गया, काम बताओ, काम बताओ। अब यहाँ देखने वाली बात और सुनने वाली बात ये है बच्चों कि कितने कम मिनट में जो है वो राक्षस जो है किसान का सारा काम कर रहा है। आगे देखिए क्या होता है। किसान ने ज़्यादा जो ही पानी का गिलास मुंह तक लगाया, फिर आवाज़ आई, मालिक काम बताओ। किसान के हाथ से गिलास नीचे गिर पड़ा। थर थर काँपते हुए उसने कहा, मेरे गोदाम में बीज रखे हुए हैं, उन्हें लो और जाकर खेतों में बो दो, पानी भी देना। राक्षस चला गया। किसान की हालत ख़राब हो चुकी थी।
वो भी धम से ज़मीन पर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। देखिए, किसान ने पहला काम दिया सिंचाई करो, दूसरा काम क्या दिया कि खेतों को नांगरनी कर लो। अब जैसे ही वो आया, गिलास इसके हाथ में से छूट गया। गिलास जैसे ही हाथ में से छूटा, इसने सोचा, इसने कहा कि भाई अब एक काम कर, थर-थर तो काँप रहा है, काम तो देना है, काम नहीं दिए तो मर जाएंगे। कहा कि मेरे गोदाम में से अनाज ले और पूरे खेत में पेर दे और साथ ही पानी भी डाल, यानी ताकि उसका समय उसमें कट सके। आप देखिए, और वो ज़मीन पर डर के बैठ गया। यहाँ हम किसान और राक्षस के बारे में अगर तुलना करते हैं तो किसान काम देते देते थक रहा है, लेकिन राक्षस काम करने से थक नहीं रहा है। आगे देखिए क्या होता है। किसान की पत्नी ने कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अपना काम खुद करो, आलसी मत बनो। अब इस राक्षस से किसी तरह पीछा तो छुड़ाना ही होगा, पर कैसे? मैंने बहुत गलत वरदान मांगा। किसान ने यह कहकर रोने लगा। देखिए, किसान परेशान ज़मीन पर बैठ गया। उसकी पत्नी उसके पास आई और उसकी पत्नी ने आकर उससे कहा कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अपना काम आप खुद करो, अपना काम आप खुद करो। आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप क्यों झमेले में पड़ गए? मैंने तो कहा था कि आपका काम खुद करो। तो किसान कहता है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। सर पीट कर कहता है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने गलत वरदान मांगा। मैंने गलत वरदान मांगा। इसके बजाय अगर दूसरा वरदान मांगता तो कुछ ना कुछ मेरा फायदा होता। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, वरदान अवसर आने पर ही मांगना चाहिए और अच्छा मांगना चाहिए, जिससे हम संतुष्ट हो सकें। ये वरदान देखिए ना, कितना बड़ा शाप है। काम तो फटक से हो रहा है, झट से हो रहा है, सब चीज़ हो रही है, लेकिन काम देने के लिए काम चाहिए ना, काम देने के लिए काम चाहिए। अब आगे देखिए क्या कहता है। किसान ये कहकर रोने लगा, पहले आप खाना खा लीजिए, फिर कुछ सोचते हैं, किसान की पत्नी ने कहा। देखिए, अब किसान की पत्नी ने क्या कहा कि पहले तो आप क्या कर लीजिए कि खाना खा लीजिए। पहले आप क्या करिए कि पहले आप खाना खाइए, उसके बाद कुछ सोचते हैं कि उसको अब हमें किस तरह हैंडल करना है। तो याद रखो मेरे बच्चों कि ये जो परिस्थितियाँ हैं ये किस कारण हुई है? केवल परिस्थिति क्यों निर्माण हुई है? केवल किसान के आलसी होने के कारण। अब यहाँ पर किसान और यहाँ पर राक्षस के बारे में तुलना करें तो किसान कम काम कर रहा है राक्षस के माध्यम से। तो राक्षस कहता है कि और काम दो। पत्नी ने कहा, आप एक काम कीजिए, पहले खाना खा लीजिए और खाना खाने के बाद हम इस पर कुछ ना कुछ उपाय सोचते हैं। आगे देखिए क्या हुआ है कि जो ही किसान खाने की थाली के सामने बैठा, त्यों ही राक्षस फिर हाजिर हुआ। मालिक, काम बताओ, तुम कुछ देर आराम कर लो भाई, थक गए होंगे, किसान ने राक्षस से कहा। देखिए, अब किसान ने राक्षस अपनी जान बचाने के लिए पैतरा खेलने की कोशिश की। क्या कह रहा है? जैसे ही खाने के लिए किसान बैठा तो राक्षस आ गया और कहने लगा कि मालिक, काम बताओ, मैंने सारा काम कर दिया। अब मालिक, काम बताओ, मैंने सारा काम कर दिया है, आप तो दिक्कतें आ गई, आप दिक्कतें आ गई, आप परेशानी आ गई, आप क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? सोच सोच के इसका जो मन जो है वो व्याकुल होने लगा और इसने कहा कि एक काम कर भाई, तू अब थक गया होगा, अब थोड़ा सा आराम कर ले। अब तो थक गया होगा, थोड़ा सा आराम कर ले। अब आराम कहाँ मिलेगा इसको? किसको? इस राक्षस को। अब राक्षस क्या कहता है? देखिए, हा 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 हा। राक्षस क्या कह रहा है? हा 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 हा। मैं थकता नहीं, जल्दी से मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार खाऊंगा। राक्षस ने क्या कहा? मैं थकता नहीं, मैं राक्षस हूँ, मैं थकता नहीं, मुझे काम बताओ, मुझे आप काम बताओ, मैं थकता नहीं। अब ये कहने के बाद दिक्कतें तो ये आ गई कि आप कैसा हो,
आगे देखिए क्या होता है। किसान को मौत आंखों के सामने दिखने लगी। तभी किसान की पत्नी ने किसान से पूछा, क्या मैं राक्षस को काम दे सकती हूँ? पूछो मत, दे दो भगवान। किसान ने कहा, देखो किसान ने क्या कहा कि सोचो मत, दे दो भगवान। मीन्स यानी पत्नी से कहा, अरे दे दे बाबा दे दे। पत्नी ने क्या कहा किसान की परेशानी देखकर, क्या मैं इसको काम दे सकती हूँ? तो उसके पत्नी ने कहा, किसान ने कहा, दे दो दे दो दे दो, पहले दे दो। तो आगे देखिए क्या होता है। पूछो मत, दे दो भगवान। किसान ने कहा, सुनो राक्षस, बाहर मेरा कुत्ता मोती बैठा है, तुम जाओ और जाकर उसकी पूंछ सीधी कर दो, और हाँ, जब उसकी पूंछ सीधी हो जाएंगी तब इस गांव के सारे कुत्तों की पूंछ सीधी कर देना। किसान की पत्नी ने कहा। देखो किसान की पत्नी होशियार। किसान की पत्नी ने कहा कि क्या मैं इसको काम दे सकती हूँ? तो किसान ने झटपट कहा, दे दो 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 दो, मत रुको, दो। अब यहाँ क्या हो गया है, यहाँ क्या हुआ, जैसे ही किसान की पत्नी ने ये वाक्य सुना तो उन्होंने कहा कि राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बाहर मेरा कुत्ता मोती खड़ा हुआ है, पहले उसकी दुम सीधी करो। हम कहते हैं ना, कुत्ते की दुम अगर 40 साल भी फुकनी में डाल कर रखो तो वह दुम सीधी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर वही हुआ है कि वो कह रही है कि बाहर मेरा मोती कुत्ता खड़ा हुआ है, पहले उसकी दुम सीधी करो, उसके बाद गली के जितने भी कुत्ते हैं उन सब की दुम सीधी करो। अब आपको भी पता है कि सही दाव अगर किसी ने खेला है तो वो है किसान की पत्नी। दिमाग से उपयोग किया है, क्योंकि कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती। अब सीधी करने के लिए राक्षस क्या करता है, देखिए, बस इतना सा काम अभी करके आता हूँ। राक्षस चला गया। किसान की पत्नी ने खाना परोसा और कहा, चलो अब खाना खा लेते हैं। राक्षस कुत्ते की पूंछ सीधी करता रहा और वो वापस टेढ़ी ही हो जाती। दोपहर से रात हो गई, रात से सुबह हो गई, पर राक्षस कुत्ते की पूंछ सीधी करने में जुटा रहा। सुबह किसान अपने खेतों पर जाने लगा, तब मुस्कुराते हुए राक्षस से पूछा, क्या हुआ भाई, अभी तक तुम एक कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाए? जल्दी करो, बहुत सारा काम है। राक्षस पूंछ सीधी करते रहा। किसान अब परिश्रमी बन चुका था और राक्षस अंतिम वाक्य बहुत बढ़िया है। अंतिम वाक्य हम फिर से बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका विश्लेषण लेते हैं। देखिए, पत्नी ने कहा, कुत्ते की दुम सीधी करके आ जाओ। अब ये बेचारा चला गया, कुत्ते की दुम जो है सीधी करने में जुट गया। दुम सीधी करने में जुट गया। सुबह से दोपहर से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, दूसरा दिन निकल गया। किसान आप खेत में जाने लगा तो देखता है कि जो ब्रह्म राक्षस है वो कुत्ते की दुम सीधी कर रहा है। उसने जाकर उनसे कहा, अरे भाई, अभी तक दुम ही सीधी कर रहे हो? अभी तक दुम ही सीधी कर रहे हो? जल्दी करो, बहुत सारा काम अभी आपको देना है। और वो परिश्रमी बन गया था और किसान खेत का काम करने के लिए चला गया। अंतिम वाक्य देखिए किस प्रकार से कहा गया है। राक्षस पूंछ सीधी करते रहा, किसान, अब देखिए यहाँ पर नई वाक्य जो है, किसान अब परिश्रमी बन चुका था और राक्षस डैश 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 डैश। इस डैश डैश का अर्थ है कि कुत्ते की दुम सीधी करने में लग गया था। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि कभी भी आलसी मत बनो। आलसी अगर बनोगे ना तो नुकसान आप लोगों का है। आलसी इंसान को खाई की तरफ लेके जाता है और जो मेहनत करता है ना वो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर पाता है। तो इसीलिए आलस करना छोड़ो और काम से काम हाथ बढ़ाओ। हाथ से हाथ बढ़ेगा तो परिश्रम मिलेगा और परिश्रम मिलेगा तो ज़िंदगी सक्सेस हो जाएंगी। आज की कहानी का यही उद्देश्य था। कल से हम प्रश्न उत्तर लेने स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ ध्यान देंगे और इसके बाद हमारी बहुत जल्दी टेस्ट भी होने वाली है। वो भी टेस्ट आप लोगों को देनी है। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं। कोरोना वायरस फैला हुआ है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हर 20 मिनट को गर्म पानी पीजिए और 20 मिनट हाथ धोइए। धन्यवाद।